गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं डॉक्टर आरसी मिश्रा, साई स्टडी सेंटर और यंग माइंड्स एकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा अबाउट दी रूट पढ़ा और शूट पढ़ा। देखिए, और ये बतलाया आपको कि सपोज मान लीजिए कि ये जैसे मान लीजिए अगर चने का बीज है और अंकुरित हो जाए और उसको यूं ओपन कर दें, ठीक, तो दिस इज द एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, ये दिस इज ठीक है। अब बच्चों, एम्ब्रियोनल एक्सिस का वो पार्ट जो कॉटिलिडन से, और ये है कॉटिलिडन, इसको हम बोलते हैं इपिकॉटाइल, जो कॉटिलिडन के ईपी मीन्स एबव हो और नीचे को बोलेंगे हाइपोकॉटिल। और इसी से आगे चल के फिर रेडिकल, और रेडिकल से रूट। तो सबसे पहले रूट बनता है, फिर यहां से निकलेगा प्ल्यूमूल, और प्ल्यूमूल से किसका फॉर्मेशन होता है? शूट सिस्टम का। ठीक है बच्चों, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब हम लोग, तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा कि शूट क्या है। शूट इज द ascending organ of the plant body, develops from the plumule, include stem, branches, flower, fruits, leaves। और फिर देखा स्टेम, और यह बतलाया कि स्टेम इज द मेन ट्रंक ऑफ शूट बियरिंग नोड एंड इंटरनोड। एट ईच नोड leaves are present at the nodes, and in the axil of leaf bud is present. If bud is present in the axil of a leaf, it is called as axillary bud, and if bud is present at the top of the plant, it is called as terminal bud. बच्चों, presence of terminal bud is recessive character, terminal position is recessive character, और axillary bud का जो पोजीशन है वो डोमिनेंट करेक्टर होता है। क्यों? एक पौधे में नंबर ऑफ एक्सिल्स ढेर सारे होंगे तो नंबर ऑफ बड्स होने की प्रोबेबिलिटी हमेशा ज्यादा होगा। प्लांट बहुत अच्छे से वो स्पीसीज धरती पे सरवाइव कर सकती है, लेकिन टर्मिनल बड में सिर्फ एक बड होगा, सो टोटल नंबर ऑफ बड सिर्फ एक रह जाएगा, तो उस स्पीसीज के धरती पे सरवाइव करने के चांसेस दूसरे वाले के कंपैरिजन में कम रहेगा ना। स्टेम मॉडिफिकेशन की बात कर लें अगर हम लोग, स्टेम मॉडिफिकेशन, तो पहला होगा अंडरग्राउंड। टेरेनियन, सब टेरेनियन और इपीटेरेनियन। एरियल। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन में हम लोग पढ़ेंगे राइजोम, कॉर्म,
ट्यूबर एंड बल्ब। बल्ब दो तरह का पढ़ेंगे, ट्यूनिकेटेड एंड इम्ब्रिकेटेड। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले लेते हैं अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन। इसमें पहला लेंगे पहला है राइजोम। nodes internode scale leaf also called as कैटाफिल। स्केल लीफ को कैटाफिल कहते हैं। और फिर यहां से एडवेंटिशियस रूट्स निकलती हैं ठीक है बच्चों। और राइजोम के बारे में पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रोज हॉरिजॉन्टली अंडर सॉइल। इट इज diageotropic. Number 3, stores food material. Number 4, organ of पेरेनेशन कहा जाता है। बेटा जितने भी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बच्चों याद रखिएगा, जितने भी अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन होते हैं उन्हें हम ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन कहते हैं, बिकॉज दे आर मीन टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, राइट। एंड सी यू कैन से द अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन, they are organ of perenation to tide over unfavorable condition as hypnospore, echinids and pamela stage in algae. So amongst algae you will get hypnospore, you will get echinids, you will get pamela stage to tide over unfavorable condition, and the same function is done by here underground modification. And the second very important point, all the underground stem modification, they are meant for the storage of food material, particularly different kind of starch and minerals. So this is very important. बेटा ये पहला है राइजोम। राइजोम grows horizontally under the soil, means it grows at right angle to the gravity. So any plant organ which grows at right angle to gravity are called as diageotropic. उसको बच्चों बोलते हैं diageotropic. This is very important point. दूसरा, स्टोर्स क्या फूड का स्टोरेज करेगा। और तीसरा ये है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये ऑर्गन ऑफ पेरेनेशन कहे जाते हैं। नोट कर लिया आपने। और व्हाई इट इज स्टेम, अदरक जो है और हल्दी स्टेम क्यों है? दीज आर स्टेम बिकॉज दे कंटेन्स नोड, इंटरनोड, स्केल लीव्स. सो प्रेजेंस ऑफ नोड, इंटरनोड एंड बड्स is the property of stem. So that's why rhizome is stem. अब एग्जाम्पल देखा जाए हम लोग, तो एग्जाम्पल देखने के लिए थोड़ा सा जगह मैं बना लूं।
देखिए पहला एग्जाम्पल है जिंजिबर ऑफिसिनल, दैट इज जिंजर। इसमें दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पाया जाता है। एक जिंजिबरीन नाम का अल्कोलॉइड पाया जाता है और यही टेस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, हम लोग अदरक डालते हैं चाय में ना, तो वो फॉर स्पेसिफिक टेस्ट, सो दैट फ्लेवर इज ड्यू टू जिंजिबरीन and it has essential oil zinzanol, and this oil is antimicrobial। अदरक का जो तेल होता है बेटा ये एंटी माइक्रोबियल होता है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, दूसरा एग्जाम्पल करक्यूमा, करक्यूमा डोमेस्टिका, दैट इज श्वेता हल्दी, टर्मरिक, टर्मरिक या हल्दी, और इसमें पाया जाता है करक्यूमिन नाम का अल्कलॉइड जो कि एंटीसेप्टिक होता है। इट्स अ वेरी यूजफुल अगेंस्ट कफ, कोल्ड एंड वायरल इन्फेक्शंस। रात को सोते समय गरम, एक गिलास गरम दूध में 1 चम्मच हल्दी डाल के आप 1 हफ्ते रहिए, यू विल स्टे हेल्दी अगेंस्ट दी इवन कोरोना वायरस, बिकॉज इट इज इम्यूनिटी बूस्टर। और इसका यूज हम लोग करते हैं जब मम्मी घर में दाल बनाती है उसमें हल्दी का पाउडर डालती है, किस लिए डालती है बोलिए? कॉन्डिमेंट, इट इज यूज एज कॉन्डिमेंट, जायका बढ़ाने के लिए। सो बच्चों ये पहला हो गया राइजोम, आप अच्छे से याद कर लीजिए। नाउ कम टू सेकेंड, कॉर्न। underground stem grows vertically under soil broader than length। बेटा ये चौड़ा ज़्यादा होता है और लंबाई में कम होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 4, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है ये, किस लिए? टू टाइड ओवर अनफेवरेबल कंडीशन, अनफेवरेबल कंडीशन को टाइड ओवर करने के लिए यह भी ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं कॉर्म का, कोलोकेशिया, एलोकेशिया, एमार्फोफाइलस,
क्रोकस सटाइवा, कॉल्चिकम, ऑटमनेल एंड मारांटा। ढेर सारे एग्जाम्पल हैं कॉर्म के, ठीक है। एलोकेशिया, कोलोकेशिया, मार्फोफाइलस, क्रोकस सटाइवा, कॉल्चिकम, ऑटमनेल, मारांटा। बच्चों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मारांटा से क्या मिलता है? आरारोट। आरारोट जो कपड़ों में स्टार्च किया जाता है वो बेटा कॉर्म ऑफ मारांटा से मिलता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे सभी बच्चों ने याद रखना है, ठीक है। दूसरा, कॉल्चिकम ऑटमनेल, इससे मिलता है कॉल्चिसिन, और कॉल्चिसिन का काम क्या होता है? ये क्रोमोसोम डबलिंग कराता है, मीन्स टू इंड्यूस पॉलीप्लॉइडी। क्या इंड्यूस करता बेटा? पॉलीप्लॉइडी। सी कॉल्चिसिन एंड ग्रेनोसाइन are the alkaloid which inhibit spindle assembly during metaphase stage, so that number of chromosome becomes twice, so that's why it induces polyploidy, commonly used in plant breeding program. My question, if colchicine brings about chromosomal doubling by inhibiting metaphase spindle assembly, then why not it brings about the same in itself? अगर कॉल्चिसिन जो कि कॉल्चिकम ऑटमनेल नामक पौधे से मिलता है, अगर ये क्रोमोसोमल डबलिंग करता है मेटाफेज में स्पिंडल असेंबली को इनहिबिट करके, तो ये अपने खुद में ही क्रोमोसोमल डबलिंग क्यों नहीं करता? तो रीजन है इट हैज एंटी colchicine compound, so that nullifies the effect of colchicine. Now this crocus sativa, saffron, ठीक है, इसी से हमको क्या मिलता है? सैफ्रॉन, दैट इज केसर, ठीक है। केसरिया मिल्क, आपने केसरिया आपने बिरयानी खाई होगी, ठीक। तो केसर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्टाइल एंड स्टिग्मा ऑफ क्रोकस सटाइवा। पौधे के किस पार्ट से? स्टाइल एंड स्टिग्मा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना। और एम्बार्फोफाइलस हम किसको बोलते हैं बेटा? ये हम बोलते हैं सूरन को। व्हाट इज एम्बार्फोफाइलस? सूरन, ठीक है। सो ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हो गए? कॉर्म के। और आरारोट जो कि कपड़ों में स्टार्च किया जाता, बाजार में रिवाइव के नाम से मिलता है, वो मरांटा के कॉर्म्स में मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर 3, ट्यूबर। याद करिए, ट्यूबर का मतलब हमने आपको क्या सिखाया है? ट्यूबर का मतलब होता है जिसका शेप इंडेफिनिट हो और जो स्टार्च का स्टोरेज करता हो। तो कहां से डेवलप करता है? एक्सिलरी बड्स। नंबर 2, indefinite shape. Number 3, stores starch. Number 4, eyes at node represent bud.
इट इज यूज्ड, ये नंबर 5 हो गया बच्चों, इट इज यूज्ड फॉर वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ठीक है, ये और ये देखिए ये होगा सी दिस इज आई, और ये क्या हुआ नोड। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन हम यूं करते हैं ऐसे, ठीक। तो एवरी पार्ट मस्ट हैव एटलीस्ट वन आई, तभी वेजिटेटिव प्रोपगेशन होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल है बच्चों हेलियंथस ट्यूबरोसम, commonly called as आर्टिचोक, हाथी शुक कहा जाता है। एंड सेकेंड वन सोलैनम ट्यूबरोसम, किस फैमिली का पौधा है? सोलनेसी। सोलनेसी इज कॉमनली कॉल्ड एज चोखा फैमिली। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार यह बीएचयू पीएमटी में सवाल पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली कॉल्ड एज चोखा फैमिली? आंसर है सोलनेसी। क्यों? चोखा बनाने के मोस्ट ऑफ द इंग्रेडिएंट, चाहे आलू हो, बैगन हो, टमाटर हो, हरी मिर्च हो, ऑल बिलोंग्स टू फैमिली सोलनेसी। दूसरा सवाल पूछा गया, व्हाई इज नेम ऑफ द फैमिली सोलनेसी इज केप्ट एज सोलनेसी? On which ground it is named as Solanaceae? On what basis it was named? तो वो बेसिस है swollen and obliquely placed septa। अब अगर आलू की बात करें, दिस इज पोटैटो, तो इन द ईयर 1845 आयरिश फेमीन हुआ था, आयरलैंड का अकाल पड़ा था, एंड दैट वाज ड्यू टू लेट ब्लाइट डिजीज, एंड दिस डिजीज इज कॉज्ड बाय फंगस फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। ठीक है बेटा। सो 1845 में इन द ईयर 1845 आयरिश फेमिन हैड अकर्ड दैट वाज रिस्पांसिबल फॉर डेथ ऑफ अबाउट 8 मिलियन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, एंड इट वाज ड्यू टू a disease called as late blight disease of potato caused by fungus Phytophthora infestan। वैसे दो बीमारियां और आप नीट के लिए याद रखना, पहला अर्ली ब्लाइट and it is caused by Alternaria solanae। दूसरा है वाट एट पोटैटो शिनकाइट्रियम एंडोबायोटिकम। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाए सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो शिमला में है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट शिमला। और अगर आपसे पूछा जाए चिप्स, आपने चिप्स, अंकल चिप्स, कोई भी चिप्स खाया होगा, तो चिप्स किस आलू से बनाया जाता है, तो उस आलू का नाम है कुफरी चिप्सोना। कौन सी वैरायटी है बेटा? कुफरी चिप्सोना। ये पूरे के पूरे पंजाब और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये वैरायटी मोस्टली ग्रो की जाती है, और इसी से
चिप्स बनाया जाता है। तो जब भी आप पोटैटो पढ़ेंगे तो पोटैटो में 3 बीमारियां जरूर याद रखना बेटा, अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट एंड व्हाट, लेट ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द आयरिश फेमिन। वैसे एक और सवाल पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, बंगाल फेमिन कब हुआ था और किस वजह से? तो ये हुआ था 1943। किस बीमारी से? ब्राउन लीफ स्पॉट ऑफ पैडी, धान की बीमारी। अगेन इट वाज ड्यू टू अ फंगस, उस फंगस का नाम था हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी. So the fungus Helminthosporium oryzae was responsible for the Bengal famine, or it was prior to independence. तो बंगाल और बांग्लादेश में 10 लाख से ज़्यादा लोग भूखमरी से मर गए थे, ये एक बीमारी रिस्पॉन्सिबल थी. ठीक है बच्चों. सो आफ्टर हम लोगों ने अंडरग्राउंड स्टेम मॉडिफिकेशन में 3 पढ़ लिया, राइजोम पढ़ लिया, कॉर्न पढ़ लिया, ट्यूबर पढ़ लिया. ठीक है. अब लास्ट वन दैट इज बल्ब. और बेटा सेमी स्फेरिकल अंडरग्राउंड स्टेम, ये 2 होता, दैट इज ट्यूनिकेटेड, दूसरा है इम्ब्रिकेटेड. ट्यूनिकेटेड किस में पाया जाएगा? एलियम सीपा, प्याज. और कहाँ पाया जाता है? लिलियम में, प्याजी. और ये कहाँ पाया जाएगा? एलियम सटाइवम. इसे और क्या कहा जाता है? बल्ब ऑफ बल्ब्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे फ्लेसी लीव्स अलग अलग होती हैं और इसमें एलिसिन नाम का कंपाउंड पाया जाता है, एलिसिन. और ये सल्फर रिच होता है एंड इट इज antimicrobial and anti-diabetic in nature. Here flacy leaves in concentric rings. कैसे? तो ट्यूनिकेटेड वाला अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं. ठीक है. ये देखिए, ये देखिएगा, ये स्टेम ये है, बस यही इतना स्टेम होता. ठीक. अब इस पर देखिए, ये फ्लेसी लीव्स. ये है, दिस इज अनियन. ठीक है बेटा. और ये है स्टेम, दैट इज बल्ब. और ये क्या है? दिस इज रूट, फाइब्रस रूट. एडवेंटिशियस रूट ढेर सारी, फाइब्रस रूट्स होती है, ढेर सारी होती है. अगर आप ध्यान से देखो, ये स्टेम हो गया, और स्टेम को हम नहीं खाते. और ये क्या हो गई? फ्लेसी लीव्स. और यही फूड स्टोरेज का काम करती हैं. ठीक है.
और बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, जिस समय फ्लावरिंग होना होगा एक अंदर से खोखला पाइप निकलेगा और इसी पे इन्फ्लोरेसेंस लगता है और इन्फ्लोरेसेंस को हम बोलते हैं कॉरिम और इस एक्सिस को बोलते हैं स्केप। क्या बोलते हैं? स्केप। और जब प्याज खरीदिए तो अगर पुरानी प्याज हो जाए तो उसमें स्केप रहता, मम्मी बहुत डांट पिलाती होंगी पापा को कि प्याज खरीदना नहीं आता, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब एलियम में, प्याज में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनियन में सल्फर रिच कंपाउंड पाया जाता है, एलिल डाई सल्फाइड, और ये एलिल डाई सल्फाइड सल्फर रिच है तो ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, एंटी डायबिटिक होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, ढेर सारे काम आता है। और अनियन ऑयल आता बेटा बाजार में इसकी फ्लैशी लीव्स का, और ये रूट फॉलिकल आप हेयर को मजबूत करता है। तो हेयर्स की ग्रोथ और इन सब चीजों के लिए, बाल जिसको झड़ने की समस्या हो वो सब अनियन ऑयल, आप अनियन ऑयल यूज कर सकते हो, ठीक। माइन इज जेनेटिकल इन नेचर एंड such kind of gene transmitted from father to his son only, that is Hollandric gene. So this kind of baldness is pattern baldness. तो मुझे अब तेल तुल लगाने से फायदा नहीं बेटा, आप लोग लगा सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन, ऑल फॉर द डे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।